हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिफरेंशिएशन की क्लास 12th का चैप्टर 7th है नेम डिफरेंशिएशन, उसकी सेकंड एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने अलजेब्राइक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो हमने देखा था। उस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स हैं, तो आप कंटिन्यू वो पार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस पार्ट में हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना सीखना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेंजेंट, सिकेंट, कॉसिकेंट, कॉट, ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है ये रूल हम देखेंगे इस वीडियो में। वैसे तो देखें, बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही डर लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होगा, बट ये टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये माइंड में होता है टफ। अदरवाइज इसके क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कैसे करने हैं, आपको बहुत इजी लगेंगे। इवन आप खुद क्वेश्चंस के आंसर खुद दोगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मेन इनके ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक। देखिए, यहाँ पे जो भी सी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट है, कॉस, कॉट, कॉसिकेंट, उन तीनों के डेरिवेटिव नेगेटिव में है, ठीक। बाकी सबके डेरिवेटिव पॉजिटिव में। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस और साइन के एक दूसरे के वो होते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, लेकिन नेगेटिव साइन में आएगा कॉस का। टेन का होता है सिकेंड स्क्वायर, कोट का होता है कॉसिकेंट स्क्वायर। टेंजेंट कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो दोनों के डेरिवेटिव स्क्वायर की फॉर्म में है। टेन का सेकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर। नेगेटिव साइन तो आपको मैंने बता ही दी है, जो भी सी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव है। सिकेंड का सेकेंड एक्स टेन एक्स, कॉसिकेंट का माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको लर्न करना है। अब यहाँ पे वेरिएशन क्या आती है, मतलब बच्चों को ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के तो हमें फॉर्मूला पता लग गए, तो क्वेश्चन तो यही बनेगा ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो, कॉस एक्स का करो। जी नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे अलग वे में आ जाते हैं। जिसमें सिर्फ आपको साइन के डिफरेंट फॉर्म बता के उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बताती हूँ, ठीक है। उसी तरह से कोस, टेन, कॉट, सिकेंट, कॉसिकेंट का भी उसी वे में डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ साइन को लेके, फिर उसके बाद हम ये 7.2 के ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे अलग है ना, कोस एंगल 5x है, x नहीं है। कोस एंगल x की पावर 4 है, सिर्फ x नहीं है। साइन का स्क्वायर भी गिवन है और एंगल रूट x है। कॉसिकेंट, इसका एंगल x नहीं है, रूट 2x + 3 है, और यहाँ पर भी अलग फॉर्म है, ठीक है ना। तो इन्हें कैसे करना है सॉल्व वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे y हमारा साइन x है, तो उसका डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव साइन x का कॉस x, ठीक। अब अगर मान लें साइन फंक्शन है बट एंगल x नहीं है, 5x है, या x का कुछ भी मल्टीपल है, 4x है, 7x है, तो डेरिवेटिव क्या होगा। हमने फंक्शन में यहाँ पे एक रूल याद रखें, आपने ओवरऑल पावर देखनी है, फिर फंक्शन देखना है, फिर उसका एंगल देखना है। मतलब हमें पहले देखनी है पावर, अगर है तो हम पावर को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने अलजेब्राइक फंक्शन में किया था। ओवरऑल पावर है, पावर को आगे लेकर आए और पावर में से एक लेस कर दिया। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जो भी हमें फंक्शन गिवन है। फिर उसके बाद एंगल को करना है, अगर एंगल हमारा अदर देन एक्स है तो, ठीक। अब देखें, साइन 5x का अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए इसकी ओवरऑल पावर तो नहीं है, तो p तो हमारा कैंसिल। अब उसके बाद फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। अब जो भी एंगल है अभी तो हम एज इट इज लिखेंगे 5x। फिर उसके बाद एंगल को देखें, एंगल 5x है, x नहीं है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 5x का डेरिवेटिव 5 होगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। ये हो जाएगा साइन 5x का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट y हम ले लेते हैं साइन 5x + 7 ले लेते हैं, एंगल 5x + 7 साइन का एंगल है। इससे अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए ओवरऑल पावर तो नहीं है, तो हम फंक्शन को करेंगे साइन का डेरिवेटिव कॉस, और जब फंक्शन को करते हैं तो हमें एंगल एज इट इज लिखना होता है, ये एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, इस एंगल का डेरिवेटिव, इसमें भी ओवरऑल पावर तो नहीं है ना, तो 5x का डेरिवेटिव 5 और 7 का डेरिवेटिव 0, ठीक। अब यहाँ तक तो बात थी, अगर हमारे पास एंगल गिवन है x की फॉर्म में, या तो x का कुछ मल्टीपल है, या x है, या कुछ एडिशन में है। अब मान लें एंगल हमारा स्क्वायर की फॉर्म में है, क्यूब की फॉर्म में है, या फिर पावर कुछ भी गिवन है। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा, पहले देखें, ये पावर x की है, साइन की नहीं है, तो इसका मतलब ओवरऑल फंक्शन की पावर तो नहीं है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस,
एंगल एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। ठीक, सेम वे में अगर y गिवन है साइन x की पावर 5 प्लस 9x, ये गिवन है, मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक, तो देखें साइन की तो कोई पावर नहीं है ना, हम पावर तो सॉल्व नहीं करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो भी एंगल गिवन है वो एज इट इज, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में हम क्या लिखेंगे, एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल है एक्स क्यूब प्लस 9x, इसकी भी ओवरऑल पावर नहीं है, तो इसको टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x प्लस 9, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लें 5 y इज इक्वल टू साइन 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर पावर 3 है। ठीक, इसे मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन की तो भी पावर नहीं है ना, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो भी एंगल है वो एज इट इज लिखेंगे। अब एंगल एक्स नहीं है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएट करना है, इस एंगल को। ठीक है, अब इस एंगल को हमें डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, तो यहाँ पे करते हैं इसे सॉल्व, कॉस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर क्यूब। अब देखिए ये जो भी एंगल है उसकी ओवरऑल पावर है, तो हम एल्जेब्राइक, एक तरह से एल्जेब्राइक फंक्शन ही हो गया ना, तो एल्जेब्राइक फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओवरऑल पावर आगे आती है, पावर में से एक कम कर देते हैं, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टर्म बाय टर्म। इसका डेरिवेटिव आ गया 15x स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा 20x। ठीक है, क्लियर है, ये x है 20x, यहाँ लिख देती हूँ इस टर्म को 20x। क्लियर, उसके बाद आप यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करके इन्हें मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बट जो ये वाली टर्म है ना, ये कॉस का एंगल है, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, और ये वाली टर्म इनमें से किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लें हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 5, इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमने, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें क्या फंक्शन की पावर गिवन है, यस हमें साइन की पावर गिवन है 2, तो जब हमें फंक्शन की पावर गिवन होती है तो पहले हम पावर सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स पावर आगे आ जाएगी, फिर इसकी पावर में से एक कम होगा, 2 है तो पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अभी देखिए मैंने सिर्फ पावर सॉल्व किया है इसलिए साइन ही लिखा है, अगर क्यूब होता तो यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, 3 साइन स्क्वायर दिस वन, पावर हो गई सॉल्व। अब उसके बाद पावर के बाद मैंने आपको बोला था फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, फंक्शन क्या है, पावर तो सॉल्व हो गई, अब फंक्शन क्या है, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अब जो भी एंगल है वो एज इट इज लिखेंगे हम। अब जब फंक्शन भी डिफ्रेंशिएट हो गया फिर उसके बाद एंगल देखते हैं, अगर एंगल एक्स के अलावा कुछ और है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ एंगल है एक्स क्यूब प्लस 5, ये एक्स तो नहीं है ना, तो डैट मीन्स इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो हम आगे इसको डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे 3x स्क्वायर, 5 का हो गया 0। अब ये चीज़ देखें, ये है साइन का एंगल, ये है कोस का एंगल, तो ये 3x स्क्वायर इन दोनों में से किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3x स्क्वायर को मैं इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 6x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब प्लस 5 कॉस एक्स क्यूब प्लस 5, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट y हम ले लेते हैं साइन क्यूब x पावर 5 प्लस 5 पावर 2। ठीक है, इससे डिफ्रेंशिएट करना है हमें। अब देखिए सबसे पहले ओवरऑल पावर है 3, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, एंगल एज इट इज, पावर हो गई सॉल्व। अब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फंक्शन है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स की पावर 5 प्लस 5 का स्क्वायर। एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं इस पावर को सॉल्व करके यहाँ लिख चुकी हूँ, तो यहाँ पे फंक्शन मेरा साइन बचा, साइन क्यूब नहीं। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव मैंने कॉस लिखा है, यहाँ पावर नहीं आएगी, ये 3 नहीं आएगी, 3 मैं यहाँ पे सॉल्व कर चुकी हूँ, पावर कर चुकी हूँ सॉल्व, तो ये 3 भूल जाओ, इसका रोल खत्म। अब साइन है, साइन का एंगल है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो भी एंगल है एज इट इज। ठीक, अब उसके बाद फंक्शन भी हो गया डिफ्रेंशिएट, अब हमें आगे क्या डिफ्रेंशिएट करना है, एंगल। अब एंगल में देखो ओवरऑल पावर है, तो पहले पावर आगे आई, पावर में से एक कम हो गया, फिर उसके बाद हम इसको टर्म बाय टर्म करेंगे डिफ्रेंशिएट, इसका आ जाएगा 5x की पावर 4। ठीक, अब ये तो इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बट मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, ये x की पावर 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 4, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कॉस एक्स की पावर 5 प्लस 5 का
होल स्क्वायर, ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये थे बेसिक टर्म्स, मैंने जो सिर्फ आपको साइन फंक्शन को लेके समझाए हैं। अब साइन की जगह अगर कॉस होता, कॉस एक्स, तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस 5x, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x और 5x का 5 आ जाता। सेम यहाँ पे कॉस होता, एंगल यही होता, तो माइनस साइन 5x प्लस 7, 5x प्लस 7 का 5। कॉस एक्स स्क्वायर होता, तो कॉस का माइनस साइन एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्लियर है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट। 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, y है cos 5x, इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो देखें, सबसे पहले पावर चेक करते हैं। cos की पावर 1 है, तो पावर तो 1 है, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x, फंक्शन हो गया। अब एंगल देखें, एंगल x नहीं है 5x है, तो 5x का डेरिवेटिव 5, मैं इसे लिख सकती हूँ -5 साइन 5x। सेकेंड पार्ट फर्स्ट का, y है cos x की पावर 4, अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमने। अब देखिए, ये पावर 4 x की है, एंगल की है, cos की नहीं है, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो भी एंगल है वो एज इट इज। अब एंगल का डेरिवेटिव 4x3, ये हम लिख सकते हैं -4x3 साइन x की पावर 4। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आप कहीं पर भी अटक रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, स्टार्टिंग से देखें, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले देखें, साइन स्क्वायर है, दैट मीन्स पावर आ गई, तो पावर सॉल्व करेंगे, पावर आगे, पावर में से एक कम, फिर उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और रूट एक्स एंगल एज इट इज। अब एक्स नहीं है एंगल, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, यहाँ पे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा। ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, तो ये तो एज इट इज लिखे जाएंगे, ये रूट एक्स कहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, रूट एक्स को रूट एक्स से कट कर देते हैं, बट देखिए रूट एक्स कॉस का एंगल है, और ये तो एक टर्म है, तो एक टर्म को हम एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 1/√x साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक स्टेप और कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल सेम है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकती हूँ, तो 1/2 रूट एक्स, ये बना 2 साइन ए कॉस ए, वो जाएगा साइन 2a, ए की जगह है रूट एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट फर्स्ट का, y गिवन है कॉसिकेंट एंगल है 2x + 3 का स्क्वायर रूट। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करना है, c से स्टार्ट हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा इसका। कॉसिकेंट x का, देखिए कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव कितना बताया था मैंने, माइनस कॉसिकेंट x cos x, तो जो भी एंगल है वही एंगल यहाँ लिखने हैं पहले। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस कॉसिकेंट जो भी एंगल है वो, कॉट जो भी एंगल है वो। ठीक है, अब एंगल x नहीं है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ एंगल को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है, तो रूट में है, तो 1/2 रूट 2x + 3। अब 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 होगा। अब ये दोनों टर्म कटेगी नहीं, क्योंकि ये एंगल है और ये एक टर्म है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/√2x + 3 कॉसिकेंट 2x + 3 रूट कॉट 2x + 3 रूट। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना होता इनमें, सिर्फ एक ही रूल है जो आपको हर जगह अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी क्या पावर है। अगर पावर है तो पहले पावर आगे लाओ, पावर में से एक कम कर दो, फिर उसके बाद पावर को भूल जाओ, पावर का रोल खत्म। फिर फंक्शन देखो क्या है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसिकेंट है, कॉट है, सिकेंट है, क्या है, उसको आप डिफ्रेंशिएट करो। फॉर्मूले आपके सामने ये हैं, इन फॉर्मूला के थ्रू आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, फिर जो भी एंगल गिवन होता है वो एज इट इज लिखना है, फिर उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे y है रूट साइन रूट एक्स। ठीक, अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, पहले रूट गिवन है, तो इसका मतलब पहले मुझे रूट सॉल्व करना होगा, पावर है, तो रूट का मतलब 1/2 रूट जो भी फंक्शन है वो।
ठीक। फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हो, साइन है, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस रूट एक्स, फिर एंगल है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक। यह आ जाएगा 1/4 रूट एक्स, रूट के अंदर साइन रूट एक्स और ऊपर है हमारे पास कोस रूट एक्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पार्ट, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर। तो डेरिवेटिव लेते हैं, 2 तो एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए एज इट इज लिखेंगे। रूट पहले पावर है, पावर सॉल्व की जाएगी, तो पावर मैंने आपको अलजेब्रिक में बताई थी क्या होती है, 1/2 रूट जो भी फंक्शन है एज इट इज, ये पावर सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद फंक्शन है कॉट, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर, एंगल, एंगल एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज। अब फंक्शन हो गया, अब एंगल है एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा माइनस 2x, ये 2x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है और ये टर्म है, तो एंगल और टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम उसको एज इट इज आगे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये था फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनके देख लेते हैं आप, यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म से या तो आपका एंगल और पावर दोनों की पावर 1 है एंगुलर फंक्शन, या एंगल की पावर गिवन है, या एंगल की पावर भी है, फंक्शन की पावर भी है, या फिर आपके पास मतलब सारे इसी टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब ये देखते हैं प्लस में पड़े हैं, जब प्लस माइनस में है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, y गिवन है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस पावर 6x, हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो dy/dx। अब देखें यहाँ पे ये फंक्शन है, इसकी ओवरऑल पावर तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, ओवरऑल पावर तो कुछ नहीं है, तो पावर तो नहीं हुई। अब टर्म बाय टर्म हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इस टर्म को देखो, इसमें तो पावर है ना, तो हम वही रूल अप्लाई करेंगे, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, अब पावर भूल जाऊँ। फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव है कॉस, एंगल है एक्स, एक्स का डेरिवेटिव फर्दर 1, ठीक है, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट हो गया। सेकंड, यहाँ पे भी पावर 6 है तो प्लस का साइन, लेकिन कोस का डेरिवेटिव नेगेटिव में होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 कॉस 5x। अभी मैंने पावर सॉल्व किया है, अभी मान लें यहाँ पे प्लस का साइन, अगर आप कंफ्यूज हो तो मान लो यहाँ पे प्लस का साइन लिखा है मैंने, ठीक है। पहले पावर सॉल्व हुई, 6 पावर में से एक कम होगी 5, पावर का रोल खत्म। फंक्शन कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, मल्टीप्लाई में लिखोगे ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया साइन एक्स। फिर एंगल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, यही टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, 3 साइन एक्स कॉस एक्स को कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस 2 कोस की पावर 4x। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है हमें इसे, देखिए ओवरऑल पावर तो नहीं है तो टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो ये a और b लिखा है ये कांस्टेंट है, जैसे ऊपर यहाँ पर देखें, जैसे ये 2 लिखा था तो ये कांस्टेंट था, तो ये मल्टीप्लाई में एज इट इज चलता है, तो ये भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब देखें साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे वही कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा इसलिए माइनस साइन लगा रही हूँ पहले ही, बी, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ से मैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ बचेगा a माइनस b। अब ये क्या है, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला हो गया, साइन 2x और a माइनस b हमारे इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। कई बार क्या होता है बच्चे समझते हैं कि 2x और ये मल्टीप्लाई में तो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल नहीं है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ a माइनस बी साइन 2x, ठीक है। इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 2x तो एंगल है और a माइनस बी एक टर्म है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सेकंड का, y इज इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स माइनस 10 रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ओवरऑल फंक्शन की पावर तो नहीं है तो टर्म बाय टर्म, पहले इसका आएगा 3 कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, एंगल एक्स से उसका डेरिवेटिव 1, माइनस साइन
10 की ओवरऑल पावर नहीं है, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -3 कोट स्क्वायर एक्स कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ट्रिक याद होनी चाहिए कि हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स होल पावर है 5/2, होल पावर इज 5/2। ठीक, सबसे पहले हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए ओवरऑल पावर गिवन है इसमें, तो मैं पहले पावर लिखूंगी 5/2, जो भी फंक्शन है वो एज इट इज लिखूंगी क्योंकि मुझे पावर को 1 लेस करना है। ठीक है, प्लस सेकेंड एक्स 5/2 माइनस 1 इज 3/2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव मैं किसका लूँगी, अंदर जो भी फंक्शन है उसका, एक्स 10x माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब देखें ये है 5/2, अब इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि पावर है 3/2। अगर क्यूब होती स्क्वायर होती तब भी मैं सोचती, बट फिर भी ना सॉल्व करती मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं अंदर, तो क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे हम, इस टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है हमें, टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता, लाइक ऐसे होता, ए होता या ये 2 होता, तो मैं कांस्टेंट तो एज इट इज़ लिखती। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट ना होकर के एक एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स का फंक्शन है। जब एक्स की फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे पर टर्म बाय टर्म। जैसे एक्स को डिफ्रेंशिएट किया 1, 10x एज इट इज़, अब बीच में प्लस का साइन, एक्स एज इट इज़, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये पूरी टर्म हो गई डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये माइनस साइन लिखा हमने, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन एक्स एज इट इज़, हम प्लस का साइन लगाते हैं लेकिन इस माइनस के कारण माइनस साइन आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और प्लस का साइन सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड एक्स 10x। ठीक है, अब इसे फर्दर आप क्या सॉल्व कर लोगे, कितना सॉल्व कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से x कॉमन ले लो इन तीनों टर्म में से, यहाँ से 10x कॉमन ले लो, यही कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर है कि ये क्वेश्चन आप यहीं पे छोड़ दें और ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, सेकंड का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर इसका है, कॉस का नहीं। अगर कॉस का होता तो यहाँ पावर होती या ये ऐसे होता, मतलब अगर कॉस की पावर होती तो ये ऐसे लिखी होती या फिर ये ऐसे लिखी होती। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं लिखी हुई ना, यहाँ पे स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, तो डैट मीन्स ये इस एंगल की पावर है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉस की कोई पावर नहीं है, पावर सॉल्व, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो भी एंगल है वो एज इट इज़। अब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल में ओवरऑल पावर है तो ओवरऑल पावर हमने सॉल्व की, फिर उसके बाद टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह आ जाएगा 2x। ठीक है, अब देखें ये एंगल है तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो ये हमारा आंसर है। सेकंड का लास्ट पार्ट है y इज इक्वल टू रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले देखें साइन की पावर है ये रूट, तो पहले पावर सॉल्व करते हैं, तो रूट से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट जो भी फंक्शन है वो एज इट इज, फिर उसके बाद पावर सॉल्व हो गई। अब फंक्शन है साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, जो भी एंगल है वो एज इट इज। अब एंगल देखें एक्स नहीं है तो एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे, यहाँ एंगल फिर रूट है तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा x cos रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इससे कैंसिल नहीं होगा
वही रीज़न कि ये एंगल है, ये टर्म है। एंगल और टर्म आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। कल हम इसके 3rd 4th 5th 6th 7th ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।